लोग अलग कैसे हो जाते हैं? इतने सालों का रिश्ता कैसे एक पल में ख़त्म हो जाता है? जिस शख्स के साथ हमने प्यार की किले की ईंटें जोड़ी थी, वो दरकने कैसे लगती है? ऐसे ही कई सवाल थे मेरे अंदर। मैं लोगों से जानना चाहती थी, पूछना चाहती थी, वास्तविक में ऐसा कैसे हो सकता है? आश्चर्य होता था ये सोचकर कि चीजें कैसे पल में बिगड़ जाती हैं। मगर अभिषेक और प्रीति की इस कहानी ने मेरे कई सवालों के जवाब दिए। दिव्य प्रकाश दुबे की एक किताब पढ़ी थी मैंने, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। उसकी एक कहानी है, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी। कॉलेज का प्यार जो धीरे धीरे गहरा होता जाता है। लड़का लड़की को प्यार करने के लिए राजी करता है और फिर वो कॉलेज के बेस्ट कपल और मेड फॉर ईच अदर कपल बन जाते हैं। लेकिन मेड फॉर ईच अदर कपल बनने के रास्ते इतने आसान नहीं होते। अभिषेक और प्रीति जब कॉलेज के दिनों में नज़दीक आने लगे और यह सिलसिला बढ़ने लगा तो उसने सोचा कि वो गलत कर रही है। उसे अपने परिवार को धोखा नहीं देना चाहिए, अपने परिवार के आदर्शों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसने अभिषेक से दूर होने के हर संभव प्रयास करने शुरू कर दिए। कहानीकार इस घटना के संदर्भ में लिखते हैं कि पढ़ने वाली लड़कियां अक्सर प्यार को शुरुआत में गलती ही मानती हैं और यह जिम्मेदारी लड़के की होती है कि वो इसको गलती मानने से रोक ले। प्रीति और अभिषेक उन जोड़ों में से थे जो केवल प्यार नहीं करते बल्कि उसे साकार यानी जीवंत भी बनाते हैं। समाज की बंदिशें और परिवार की आनाकानी के बावजूद जीवन में साथ चलने के लिए एक दूसरे का हाथ थामते हैं। अक्सर जात पात और बिरादरी की बातें सोचकर अभिषेक चिढ़ जाता और कहता कि हम सभी सरनेम के बजाय नेम के हिसाब से क्यों नहीं जी सकते। जिस दिन से हम सिर्फ नेम के हिसाब से जीना शुरू कर देंगे तो इस दुनिया की उम्र थोड़ी और बढ़ जाएगी। और दोनों ने शादी करके दुनिया की उम्र थोड़ी और बढ़ा दी। अभिषेक अक्सर कहता कि ऐसा लगता है कि दुनिया नेम के आगे लगे सरनेम में बटी हुई है। मगर कुछ गलतफहमी और उतावलेपन के कारण दोनों का साथ जिंदगी भर का नहीं हो पाता है और वो इससे चूक जाते हैं। शादी के 4 सालों बाद दोनों का रिश्ता बिखरने लगता है। बच्चे और करियर के बहस से दोनों की खुशियां और सपनों को नजर लग जाती है। अभिषेक और प्रीति एक दूसरे के बिना रहना सीख नहीं पाते और तमाम इल्ज़ाम आरोप प्रत्यारोप के बाद दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कभी कम नहीं हो पाता। उन दोनों को ही अलग रहने से आसान मरना लगता है और प्रीति अपनी शिकायतें लिखकर खुद की जान ले लेती है। अभिषेक पागलों की तरह बस एक ही लाइन पूरी उम्र दोहराता है, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। अभिषेक और प्रीति दोनों को ही लिखना पसंद था। दोनों लिखते भी थे और पढ़ते भी। अभिषेक किताबों में पेन से निशान लगाता और प्रीति पेंसिल से। प्रीति अक्सर इसके लिए अभिषेक को टोक देती, लेकिन अभिषेक को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो कहता कि जो एक बार लिख दिया सो लिख दिया, अब बार बार क्या मिटाना। तो प्रीति जवाब देती, अच्छा गलतियां भी जो लिख दी सो लिख दी। इस पर अभिषेक कहता, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पन्ना फाड़ कर फेंक देंगे। और फिर प्रीति कहती कि हर पन्ना रफ नहीं होता और हर पन्ने को फाड़ा नहीं जा सकता। इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझ जैसा कोई भी इंसान बस इसी गुणाभाग में रहा होगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो नहीं बल्कि वो गलत थी, या वो नहीं बल्कि वो गलत था। इस उधेड़ बुन में बहुत भीतर तक जाने के बाद याद आता होगा कि अरे ये तो कहानी थी और क्यों ही इसके बारे में इतना सोचना। मगर कहानियाँ तो जीवन की ही पर्याय होती है। आज मेरे पास हर सवालों का जवाब है जिसके लिए मैं परेशान हुआ करती थी। शायद इसलिए कहते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव जिंदगी में बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई नहीं चाहता कि उसका प्यार उससे दूर हो या फिर उसका प्यार उसके लिए गले की रस्सी बन जाए, मगर परिस्थितियाँ और मानसिक स्थिति एक तय वक्त तक ही वश में रहती है।